वज़न जो है वो किस तरह से औरतों की फर्टिलिटी या बांझपन करता है या हमल होने में मसाइल करता है। तो Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Farooq and I'm IVF consultant at Dr. Sajjad Australian Concept and Fertility Medical Center. आज का टॉपिक बहुत अहम है जिसमें हम बात करने वाले हैं, वो ये है कि वज़न जो है वो किस तरह से औरतों की फर्टिलिटी या बांझपन करता है या हमल होने में मसाइल करता है। तो उसमें दो तरह के वज़न हैं, एक वज़न ज़्यादा होना, एक वज़न कम होना। दोनों तरह के वज़न जो हैं वो हमें प्रॉब्लम करते हैं और हम आज ये भी डिस्कस करेंगे कि इसको मेंटेन कैसे किया जाए और क्या टिप्स हैं, क्या हमारे पास एडवाइसेस हैं जो हम आपको दें तो आप इस मसले पे काबू पा सकें। पहले नंबर पे आ जाता है कि वज़न ज़्यादा होना जो है हमारे लिए वो भी प्रॉब्लम सम होता है, लेकिन एक लेवल से वज़न कम होना भी वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो वज़न ज़्यादा होना क्या है, वो क्या करता है? वो ये कहता है कि आपके जो हार्मोन्स हैं सारे वो ख़राब हो जाएंगे। ईस्ट्रोजन ज़्यादा आएगा, जो चर्बी होती है, जो फ़ैट होती है, उसमें से ईस्ट्रोजन बनता है। जब ईस्ट्रोजन ज़्यादा आएगा वो क्या करेगा, आपकी साइकिल ख़राब करेगा। जब साइकिल ख़राब होगी तो अंडा नहीं बनेगा, आपको को पीसीओ होना शुरू हो जाएगा। पीसीओ में क्या होता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, जिस्म के अंदर माहौल ऐसे हो जाएगा जैसे आप शुगर के मरीज़ हैं। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, हार्मोन जो जनाना से मर्दाना की तरफ जाके फिर मर्दाना से जनाना की तरफ आते हैं, वो मर्दाना हार्मोन बढ़ने लगेंगे, चेहरे पे बाल आने लगेंगे, अंडा नहीं बनेगा, हमल नहीं होगा, वज़न बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें वो फिर पीसीओ मज़ीद आपकी चीज़ें ख़राब करना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको जब हम अपना वज़न मेंटेन करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगी कैसे करेंगे, तो हमारे ये मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं कि जी वज़न कम होना। तो जब कम लेवल का वज़न होता है तो वही जब उसमें जब वज़न ज़्यादा हो तो ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, इसमें ईस्ट्रोजन कम हो रहा है। जब ईस्ट्रोजन कम होता है तो उसी तरह आपकी साइकिल ख़राब होगी, वही अंडा नहीं बनने देगी, वही सारा मसाइल आएंगे। फिर क्या होगा, जब चर्बी बॉडी में कम होती है तो एक चीज़ आती है जिसे लेप्टिन कहते हैं। लेप्टिन जो है वो आपके जाके ब्रेन में एक सेंटर को जाके बताती है कि आपके अंदर इतनी फ़ैट होना ज़रूरी है, और वो लेप्टिन है। लेप्टिन फिर आपका साइकिल रेगुलेट करेगी, साइकिल रेगुलर होगा तो ओव्यूलेशन होगी, अंडा बनेगा और फिर हमल होगा। तो जब चर्बी एक लेवल से कम भी हो जाए तो वो भी हमें तंग करती है, हम ख़वातीन के अंदर ये मसला आ जाता है। ये सारी चीज़ें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हम ये कि जब हम IVF या एक टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं तो ये इतना ही अहम होती है हमारे लिए। ये चीज़ें हमें सेट करना पड़ती हैं और सेट करके फिर हम आगे चलते हैं तो हमारे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। सो हमने इस BMI को यहाँ मेंटेन करना है। इस मेंटेनेंस के लिए आपने क्या करना, आपने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? हेल्दी लाइफस्टाइल ये है कि आप बैलेंस डाइट लें, आप एक्सरसाइज करें, ठीक है जी, ये हेल्दी लाइफस्टाइल है। अब बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट ये है कि जी आपने अपनी खुराक के अंदर जो बाहर की बनने हुए फूड्स हैं उनको ख़त्म कर देना है। जैसे हम प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, जैसे हम बर्गर्स खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, उनको हमने कट डाउन करना है, नंबर 1। नंबर 2 क्या करना है, हमने जो फ़ैट है अपनी उसमें खुराक में, जैसे हम मक्खन ले लेते हैं, जैसे हम हमने क्या खा लेते हैं, उसको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया। उसमें हमने बेकरी की बनी चीज़ें ख़त्म करनी है, ये सब करते हैं। तो ये क्या न्यूट्रिशन या डाइट जो होती है वो सोने का ख्याल किया हमने, फिर हमने फ्रूट्स भी लेने हैं, प्रोटीन भी लेनी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी एक बैलेंस में लेनी है, एक्सरसाइज की, और इन सब चीज़ों को जब हम करेंगे तो हम इस वज़न को मेंटेन कर लेंगे। इसके दूध भी लेना है हमारा कम से कम 18.5 से लेके थोड़ा बहुत 9 के दरमियान में BMI होगा। रोटी तो जिसमें हम वाइट ब्रेड ना हो, हम ब्राउन ब्रेड ले लें तो वो हमारे लिए हो जाएगा नेचुरल हो जाएगी। ये चीज़ें शामिल करके अगर हमने IVF की तरफ जाना है फिर हमने हमारा बिल्कुल डेली एक्सरसाइज करनी है, वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, ये अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। तो हमने क्या किया, हमने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया, उसमें हमने अपने न्यूट्रिशन का, खाने पीने का ख्याल किया, हमने अपने सोने का ख्याल किया, हमने जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, 8 घंटे की स्लीप लेनी है, हमने अपने एक्सरसाइज की। और इन सब चीज़ों को जब हम करेंगे तो हम इस वज़न को मेंटेन कर लेंगे इस लेवल पे जो हमारा कम से कम 18.5 से लेके 24.9 के दरमियान में BMI होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी एट टाइम्स नेचुरल हो जाती है, नेचुरल ना हो। अगर हमने IVF की तरफ जाना है तो वो भी हमारा सक्सेस ज़्यादा होता है दैन कि हम ये प्रिपरेशन ना करें, तैयारी ना करें और बगैर उसके चल पड़ें इन कामों के लिए। शुक्रिया।